तो भाई हम आ चुके हैं अपने आर स्टूडियो में और अभी जो है हम लोग यहाँ पर लिस्ट को देखते हैं और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई हम लोग अपने यहाँ पर लिस्ट को बनाते हुए। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक लिस्ट को बनाते हैं और हम लोग जो है उस लिस्ट को रिटर्न करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभी और हम लोग जो है यहाँ पर लिस्ट के कुछ फंक्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहले जो है भाई हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक लिस्ट। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक कमेंट को, ताकि आप लोगों को जो है वो समझने में आसानी हो कि हम लोग जो है वो क्या क्या काम इसमें कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर लगा देता हूँ लिस्ट और उसके बाद मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग एंड देन अभी हम लोग करते हैं एंटर। और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट और जिसको मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ दिस लिस्ट का। देन उसके बाद यूज़ करना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा लिस्ट फंक्शन को। और लिस्ट फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ इसलिए ताकि मुझे जो है लिस्ट बनानी है। तो उसके बाद मैं देता हूँ यहाँ पर कुछ फ्रूट्स नेम और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ एक और फ्रूट नेम। ओके, तो मैंने फ्रूट नेम जो है वो यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद जो है मुझे इनको प्रिंट करना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी जो है मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट फंक्शन को यूज़ और प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं जो है अपना यहाँ लिस्ट जो है मैं इसको पास कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर नाम दिया था दिस लिस्ट और आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो लिस्ट है वो यहाँ पर पास हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर इनिशियली एक लिस्ट बनाया था और उस लिस्ट के अंदर जो है मैंने यहाँ पर एप्पल, मैंगो, चेरी जो है वो यहाँ पर दिया था और मेरे पास जो है आप यहाँ देख रहे हो कि मेरे पास जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से भाई हमने सक्सेसफुली फर्स्ट लिस्ट को जो है वो यहाँ पर बना लिया। अभी जो है हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअल एलिमेंट यानी कि इंडिविजुअल कैरेक्टर को जो है वो हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने लिस्ट में से विद द हेल्प ऑफ एक्सेस फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक लिस्ट को जिसको मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ दिस लिस्ट का। उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर कुछ जो है वो यहाँ पर वैल्यूज़ दे देनी है और मैं जो है वो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। देन हम लोग जो है उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो है हमें यहाँ पर इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए यानी कि हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देंगे अपनी लिस्ट का नाम। उसके बाद जो है हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक एरे एंड देन जिस भी एलिमेंट को यानी कि मान लो कि मुझे जो है यहाँ पर चेरी को जो है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है। तो चेरी की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है 3, तो एप्पल की इंडेक्सिंग वैल्यू 1 है, बनाना की इंडेक्सिंग वैल्यू 2 है और चेरी की इंडेक्सिंग वैल्यू 3 है। तो मैं जो है वो चेरी को एक्सट्रैक्ट करना चाहूँगा तो मुझे जो है यहाँ पर 3 को देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ देता हूँ 3 को। देन अभी हम लोग इंटर करते हैं। तो जैसे ही मैंने 3 को दिया आप यहाँ देख रहे हो मैंने जो है यहाँ पर चेरी को एक्सट्रैक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू जो थी वो 3 थी। तो 3 इंडेक्सिंग वैल्यू थी और इंडेक्सिंग वैल्यू के थ्रू मैंने यहाँ पर इंडिविजुअल कैरेक्टर यानी कि मेरे पास जो बहुत सारे लिस्ट थे, लिस्ट के अंदर से मैंने एक कैरेक्टर को जो है वो सक्सेसफुली एक्सेस कर लिया या फिर जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर एक्सेस फंक्शन के यूज़ करते हुए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी जो है हम लोग यहाँ पर एक स्पेसिफिक आइटम यानी कि स्पेसिफिक आइटम को जो है हम लोग यहाँ पर देंगे यानी कि अभी हम लोग यहाँ पर ऐड फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है सबसे पहले मैं बनाऊँगा अपनी एक लिस्ट को और जिसको मैं यहाँ पर नाम देता हूँ दिस लिस्ट का। उसके बाद मुझे यहाँ यूज़ करना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद मुझे यूज़ करना है लिस्ट फंक्शन को एंड देन उसके अंदर जो है मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। तो अभी जो है मैं यहाँ पर फटाफट से कुछ वैल्यूज़ जो है वो दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है वो कुछ वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दी एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा, यहाँ पर जो है मैंने सारी वैल्यूज़ बेसिकली मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी मुझे क्या करना है, अभी जो है मुझे करना है इंटर एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर पास करना पड़ेगा अपने लिस्ट को और मैं यहाँ देता हूँ अपने ऑब्जेक्ट का नाम यानी कि वेरिएबल का नाम। उसके बाद मुझे यहाँ पर देनी है इंडेक्सिंग वैल्यू। तो अभी जो है मैं यहाँ पर एप्पल को, तो एप्पल की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है 1, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 दिया ताकि मैं एप्पल को जो है वो यहाँ से एक्सेस कर सकूँ या फिर एक्सट्रैक्ट कर सकूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन एप्पल की जगह। तो अभी जो है मैं यहाँ पर रिप्लेस फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ। तो रिप्लेस फंक्शन के थ्रू अभी एप्पल की जगह जो है मान लो कि मैं जो है यहाँ पर वाटरमेलन डालना चाहता हूँ। तो मैं लिखूँगा वाटरमेलन। तो एप्पल की जगह यानी कि उसी इंडेक्स पे जहाँ पर अभी एप्पल इंडेक्स है इंडेक्स नंबर 1 पे, उसकी जगह उसी इंडेक्स पे यहाँ पर मैं वाटरमेलन को मैप करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करता हूँ इंटर और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर अपनी लिस्ट को प्रिंट कर दूँगा। तो उसके लिए मुझे प्रिंट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट, उसके बाद मेरी ऑब्जेक्ट का नाम दिस लिस्ट एंड देन अभी इंटर करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने जो है इनिशियली यहाँ पर आप देख रहे हो इंडेक्स नंबर 1 पे यहाँ पर एप्पल प्रेजेंट था, उस एप्पल को मैंने हटा के यहाँ पर इंडेक्स नंबर 1 पे जो है वाटरमेलन को प्लेस कर दिया या फिर ऐड कर ये मैप कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ने जो है यहाँ पर इसके साथ भी डील कर ली। तो ये हम लोगों ने रिप्लेसिंग मेथड भी देख लिया। अभी टाइम आता है लेंथ का। तो अभी जो अगर हमें यहाँ पर लेंथ देखनी है कि भाई हमारा जो लिस्ट है उसमें कितनी सारी लेंथ यानी कि कैरेक्टर की क्या क्या लेंथ है, तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, मैं बनाता हूँ यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट। उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर
देन लिस्ट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद जो है मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है कुछ एलिमेंट्स देता हूँ एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं देता हूँ कुछ एलिमेंट्स और मैं दे देता हूँ ग्रेप्स, ठीक है। तो मैंने दे दिया यहाँ पर चेरी, बनाना और ग्रेप्स, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर अगर लेंथ फाइंड करनी है तो मुझे यहाँ पर जो है वो लेंथ फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ लेंथ, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्ट को। तो मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है यहाँ पर दिस लिस्ट, उसको मैं यहाँ पर पास कर दूँगा। तो मैंने पास कर दिया दिस अंडरस्कोर लिस्ट, एंड देन अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग करते हैं एंटर। तो जैसे मैंने एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई मेरे पास जो है उसने काउंट बता दिया कि इसके अंदर जो है टोटल 3 एलिमेंट है। तो आप यहाँ देख रहे हो चेरी जो है वो 1 है, बनाना 2 एंड ग्रेप्स 3। तो 1 2 3, तो टोटल 3 एलिमेंट्स जो है इसने मुझे बता दिया कि आपका जो लेंथ है वो 3 है, यानी कि 3 जो आपके पास यहाँ पर फ्रूट्स नेम है वो आपकी लिस्ट में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप लेंथ फंक्शन के थ्रू किसी भी लिस्ट के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्स की या फिर डेटा की लेंथ को जान सकते हो। उसके बाद जो है अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्पेसिफाइड आइटम, यानी कि अभी जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है स्पेसिफाइड आइटम प्रेजेंट है हमारी लिस्ट में या नहीं है, यानी कंफर्मेशन हम किस तरीके से ले सकते हैं। मान लो अगर मुझे यहाँ पर जानना है कि एप्पल जो है वो मेरी लिस्ट में प्रेजेंट है या फिर नहीं, तो उसके लिए जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा इस वाले फंक्शन को %in%। तो अभी हम लोग जो है इसको भी देखते हैं। तो उसके लिए भी जो है मुझे यहाँ पर लिस्ट बनानी पड़ेगी। सबसे पहले मैं बनाता हूँ अपना ऑब्जेक्ट वेरिएबल, एंड देन उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर लिस्ट फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद जो है मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एप्पल, एंड उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ मैं दे देता हूँ पहले फ्रूट्स, एंड देन यहाँ पर मैंने जो है ओके ग्रेट। तो अभी जो है मैंने यहाँ पर फ्रूट्स जो है वो यहाँ पर दे दिया है। अभी जो है मैं क्या करूँगा, अभी मुझे जानना है, कंफर्मेशन लेनी है कि एप्पल जो है वो मेरे पास प्रेजेंट है या नहीं। तो उसके लिए जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा एप्पल, एंड देन उसके बाद जो है मुझे ये वाला सिंबल यूज़ करना पड़ेगा %in%, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यूज़ करना पड़ेगा दिस लिस्ट, यानी कि मेरे ऑब्जेक्ट का नाम। तो अभी हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग उसको एंटर करते हैं। तो अभी आप देख रहे हो ट्रू, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लिस्ट के अंदर एप्पल जो है वो प्रेजेंट है। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, मैं एक मिनट, मैं इसी चीज़ को यहाँ पर से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ उसको पेस्ट, और अभी जो है हम लोग उसको भी चेक करते हैं। तो अभी जो है मुझे इसको चेक करना है। तो मान लो कि अगर मैं यहाँ से इसको मिटाता हूँ और अभी जो है मुझे यहाँ पर ये जानना है, तो अभी मुझे जानना है कि वाटरमेलन प्रेजेंट है या नहीं। तो अभी जो है मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं दूंगा वाटरमेलन। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर बेसिकली मुझे कोट्स में देना पड़ेगा। तो मैं देता हूँ वाटरमेलन, ओके। तो मैं देता हूँ वाटरमेलन। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा %in%, एंड देन उसके बाद जो है मुझे अपनी लिस्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ेगा दिस लिस्ट। तो अभी जो है तो इसने, तो आप यहाँ देख रहे हो हमने ऊपर जब किया तो ऊपर इसने ट्रू रिटर्न किया, इसका मतलब, तो जब ये ट्रू रिटर्न करेगा इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास यहाँ पर एलिमेंट आपने दिया है कंफर्म करने के लिए कि ये जो एलिमेंट है ये आपकी लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं। तो अगर इसने ट्रू रिटर्न किया तो इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट आपकी लिस्ट में प्रेजेंट है, और अगर इसने फॉल्स रिटर्न किया इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट आपकी लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वाटरमेलन इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी करते हैं इसको एंटर, और आप यहाँ देख रहे हो इसने फॉल्स रिटर्न किया। इसका मतलब ये है कि ये हमें बता रहा है कि ये जो आपके पास यहाँ पर वाटरमेलन है ये आपकी लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कंफर्मेशन ले सकते हैं इस वाले फंक्शन के थ्रू या सिंबल के थ्रू कि किस तरीके से हम लोग के यहाँ पर ये एलिमेंट हमारी लिस्ट में प्रेजेंट है या फिर नहीं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर अपेंड मेथड, तो अपेंड मेथड के थ्रू जो है आप अपनी लिस्ट में किसी भी न्यू एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको अपनी लिस्ट के अंदर किसी भी न्यू एलिमेंट को ऐड करना है तो आपको यहाँ पर अपेंड फंक्शन या फिर अपेंड मेथड के थ्रू जो है आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर बनाना है सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैं यूज़ करूँगा असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद लिस्ट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, एंड उसके बाद जो है मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर देता हूँ कुछ एलिमेंट्स, ओके। तो यहाँ पर जो है मैंने दे दिया मैंगो, कार और बाइक, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स तो दे दिए। अभी मैं करता हूँ इंटर, और जैसे मैंने इंटर किया अभी मैं क्या करूँगा, अभी मुझे अपेंड फंक्शन। तो अगर मुझे यहाँ पर किसी न्यू एलिमेंट को ऐड करना है अपनी लिस्ट में, तो इनिशियली आप देख रहे हो मेरे पास मैंगो, कार और बाइक प्रेजेंट है। अभी जो है मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक नई जो आपके पास एलिमेंट है उसको ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा या फिर वेरिएबल का जिसमें मैंने इसको स्टोर करवाया इस लिस्ट को। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जो है मैं यहाँ पर
मुझे नया एलिमेंट ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर जो है वो एरोप्लेन को ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं लिखूँगा एरोप्लेन, तो मैंने यहाँ जो है एरोप्लेन, तो आप यहाँ देख रहे हो इनिशियली हमारे पास एरोप्लेन प्रेजेंट नहीं है लिस्ट में, लेकिन जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा हमारे पास यहाँ पर एरोप्लेन आ जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हो एरोप्लेन जो है वो रैंडम जो आपके पास यहाँ पर ऑर्डर है उसमें यहाँ पर जाके प्लेस हो चुका है। तो आप यहाँ देख रहे हो इनिशियली हमारे पास लिस्ट था मैंगो, कार और बाइक। तो अभी आफ्टर द आपके पास अपेंड मेथड मैंने ऐड कर दिया एरोप्लेन को, तो अभी हमारा लिस्ट हो गया मैंगो, कार, बाइक और एरोप्लेन। तो इस तरीके से हमारे पास जो है हमने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर आता है इंडेक्सिंग। तो अभी अगर आपको यहाँ पर इंडेक्सिंग यानी कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे प्रेजेंट वैल्यू के बाद अगर आपको कोई वैल्यू यहाँ पर देनी है या फिर अपनी मर्जी के हिसाब से आपको प्लेस करनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए सबसे पहले आप जो है यहाँ पर अपने लिस्ट बनाओगे यानी कि वेरिएबल बनाओगे। तो ये मेरा हो गया वेरिएबल। उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर लिस्ट फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो लिस्ट फंक्शन को मैं यूज़ करता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद जो है मुझे यहाँ यूज़ करना पड़ेगा एप्पल, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ यूज़ करना पड़ेगा बनाना। ओके, बनाना। देन उसके बाद जो है मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा चेरी। तो अभी हम लोग देखते हैं इसको। तो अभी हमने यहाँ पर लिस्ट बना ली। उसके बाद अभी करते हैं इंटर, एंड देन अभी मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा अपेंड फंक्शन को, इससे मैं ऐड कर पाऊँगा। और यहाँ पर मैं अपने ऑब्जेक्ट को पास करता हूँ या फिर वेरिएबल को जिसका नाम था द लिस्ट। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर दूंगा ऑरेंज। तो ऑरेंज जो है मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा ऑरेंज। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा आफ्टर। तो आफ्टर एट्रीब्यूट बेसिकली क्या करेगा, आफ्टर एट्रीब्यूट ये काम करेगा कि आपके पास जो भी एलिमेंट यानी कि मान लो कि इंडेक्स नंबर 2 पे जो है वो बनाना प्रेजेंट है, तो ये जो आपके पास ऑरेंज है जो कि आप नया एलिमेंट अभी इसमें ऐड करोगे तो वो बनाना के बाद ऐड होगा, यानी कि 2 के बाद ऐड होगा। तो इंडेक्स नंबर 2 पे, तो ये हम बता रहे हैं कि आफ्टर 2 यानी कि इंडेक्स नंबर 2 पे जो वैल्यू प्रेजेंट है उसके बाद जो है आप ये वाला जो आपके पास यहाँ पर वेरिएबल जो आपके पास यहाँ पर बेसिकली फ्रूट है उसको आप यहाँ पर ऐड करना, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको एंटर करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो बनाना के बाद, तो आप यहाँ देख रहे हो अपनी मर्जी से आपने यहाँ पर जो है वो प्लेस कर दिया। तो इंडेक्स नंबर 1 पे एप्पल था, इंडेक्स नंबर 2 पे बनाना था, इंडेक्स नंबर 3 पे ऑरेंज है और इंडेक्स नंबर 4 पे चेरी है। तो आपने दिया था यहाँ पर आफ्टर एट्रीब्यूट क्या करता है, आफ्टर एट्रीब्यूट ये आपने इंडेक्सिंग वैल्यू दी किसकी, बनाना की। तो आप ये जो एट्रीब्यूट है इसलिए आपने यूज़ किया ताकि आप ये बता सको कि भाई मुझे जो है यहाँ पर बनाना के बाद यानी कि इंडेक्स नंबर 2, तो आप यूँ समझो कि जो 2 है ये आपके पास बनाना है, ठीक है, क्योंकि बनाना इस वैल्यू पे जो है वो यहाँ पर इंडेक्स्ड है। तो इंडेक्स नंबर 2 पे कौन है, बनाना। तो बनाना के बाद तो आपने लिखा आफ्टर 2 यानी कि बनाना के बाद जो है आपने इस ऑरेंज को यहाँ पर ऐड करना है। तो हमने जो है सक्सेसफुली यहाँ पर ऑरेंज को ऐड कर दिया। तो हमारी लिस्ट जो थी वो इस तरीके की थी, एप्पल, बनाना, चेरी। हमने दे दिया एप्पल, बनाना, ऑरेंज और चेरी। तो इस तरीके से हमने जो है अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर इंडेक्सिंग के थ्रू वैल्यू को दे दिया। और अभी जो है हमारे पास यहाँ पर टाइम आता है रिमूव का। तो अगर आपको अपनी लिस्ट में से किसी वैल्यू को रिमूव करना है, फिर किसी एलिमेंट को रिमूव करना है, तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पर रिमूव फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ लिस्ट, उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कुछ एलिमेंट्स दे देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने जो है वो कुछ एलिमेंट्स प्रोवाइड कर दिया। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स तो प्रोवाइड कर दिए, एंड देन उसके बाद करता हूँ इंटर। और अभी जो है मुझे यहाँ पर सब लिस्ट भी बनानी पड़ेगी। तो मैं लिखता हूँ न्यू लिस्ट, उसके बाद लिखूँगा असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद मेरा स्ट्रिंग जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो कि दिस लिस्ट है, और इसमें जो है मैं यहाँ पर दे दूँगा -1 यानी कि इंडेक्सिंग वैल्यू जो है मैं दे रहा हूँ -1। उसके बाद जो है अभी करते हैं इंटर। और अभी जो है मैं जो प्रिंट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा इसको प्रिंट करने के लिए, तो मैं अपनी सब ऑब्जेक्ट को जो कि है न्यू प्रिंट और बेसिकली न्यू लिस्ट, उसको मैं जो है यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। इंटर करते हैं। तो अब यहाँ देख रहे हो मैंने जो है इनिशियली आप यहाँ देख रहे हो ट्रक और बाइक जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो आप इस तरीके से जो है यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो रिमूव कर सकते हो। तो हमने जो है वो इनिशियली यहाँ पर रिमूव कर दिया ट्रक और बाइक को, इस तरीके से जो है हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर रिमूव फंक्शन। अभी जो है हम लोग यहाँ पर आते हैं और अभी जो है हम लोग यहाँ पर देंगे एक सीक्वेंस। तो अगर आपको एक सीक्वेंस के हिसाब से जो है वो वैल्यूज़ को देना है, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के हिसाब से वैल्यू को देना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है अभी आपको यहाँ पर बनानी पड़ेगी एक लिस्ट, और यहाँ पर मैं देता हूँ लिस्ट। उसके बाद आपको यूज़ करना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन लिस्ट। तो यहाँ पर अभी मैं कुछ लिस्ट जो है वो बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ कुछ फ्रूट्स नेम, ओके। तो हमारा लिस्ट जो है वो कम्प्लीटली तैयार यहाँ पर हो चुका है। कुछ और एलिमेंट्स मुझे देने पड़ेंगे, तो मैं कुछ और एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर दे देता हूँ। तो अभी जो है
मेरे पास कुछ और एलिमेंट जो है वो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, और उसके बाद जो है हम लोग इसको देखते हैं फर्दर। तो अभी जो है मेरे पास यहाँ पर आ गया। तो भाई अभी मेरी लिस्ट जो है वो कम्प्लीटली तैयार हो चुकी है। अभी हम लोग करते हैं यहाँ पर इंटर, और बेसिकली यहाँ एरर इस वजह से आया क्योंकि मैंने कोट्स नहीं लगाए थे। तो अभी हम लोग करते हैं इसको कॉपी और कोट्स लगा देते हैं इसमें। तो कॉपी करते हैं और यहाँ पर लगाते हैं कोट्स, ताकि हमारे पास जो एरर है वो यहाँ से हट जाए। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं कोट्स को। ओके, अभी करते हैं इंटर। तो भाई हम लोग ने जैसे इंटर किया, यहाँ देख रहे हो जो आपके पास लिस्ट है वो यहाँ पर आ चुकी है। अभी जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के हिसाब से, यानी कि आपके पास जो इंडेक्सिंग 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपके पास जो भी वैल्यूज़ प्रेजेंट है उनको भी यहाँ पर हमें लेना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को देना पड़ेगा। तो उसका नाम है दिस लिस्ट, मैं यहाँ दे देता हूँ वेरिएबल को। एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर एरे यूज़ करना पड़ेगा और मुझे यहाँ पर रेंज देनी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ 2 से लेके इंडेक्स नंबर 2 से लेके 5 तक। तो आप देख रहे हो 2:5, यानी कि इंडेक्स नंबर 2 पे कौन है, इंडेक्स नंबर 2 पे एप्पल है। तो 2 3 4 5, तो फिश तक। तो एप्पल, ग्रेप्स, लेमन और फिश, यहाँ तक जो है मेरे पास ये नंबर्स आ जाएंगे। अभी हम लोग करते हैं इसको। तो अभी देख रहे हो मैंने जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया इंडेक्स नंबर 2 से लेके, यानी कि एप्पल से ग्रेप्स बना। तो एप्पल पे जो है वो इंडेक्स नंबर 2, बेसिकली इंडेक्स नंबर 2 पे जो है वो एप्पल था, इंडेक्स नंबर 3 पे जो है ग्रेप्स था, इंडेक्स नंबर जो आपके पास बेसिकली यहाँ पर 4 था, उस पर कौन सा, उस पर था लेमन, और 5 पे था फिश। तो इस तरीके से मैंने 2 से, तो आप देख रहे हो 2 से लेके 5 तक, 1 का सेकंड ईयर 2 से। तो 2 पे कौन है, एप्पल, फिर 3, फिर 4, फिर 5, बस यहाँ तक रुक गया। ये आपके पास जो एलिमेंट्स इन इंडेक्सिंग वैल्यू पे जो भी आपके पास यहाँ पर नेम्स या फिर आपके पास जो यहाँ पर बेसिकली एलिमेंट्स थे वो सारे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिए, रिटर्न कर लिए। तो इस तरीके से भाई हम लोगों ने देख लिया। अभी हमारा टाइम आता है यहाँ पर लूपिंग का। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर लूपिंग के साथ भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो है मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा अपने एक लिस्ट को। तो यहाँ पर मैं जो है वो सबसे पहले लिस्ट को बनाता हूँ। तो मेरा नाम दे दिया ऑब्जेक्ट का, तो मैंने वेरिएबल का नाम तो दे दिया। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे लिस्ट फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, और मैं देता हूँ लिस्ट। उसके बाद जो है मुझे यहाँ देना पड़ेगा एप्पल, एंड देन उसके बाद जो है मैं यहाँ दूंगा बनाना, एंड उसके बाद जो है मुझे देना पड़ेगा चेरी, और अभी जो है मैंने यहाँ दे दिया। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा फॉर लूप। तो फॉर लूप मैं आपको बता चुका हूँ इंक्रीमेंट होता है, वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए काम में आता है तब तक जब तक उसकी रेंज नहीं खत्म हो जाती। तो मैं देता हूँ अपने ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है दिस लिस्ट। आप यहाँ देख रहे हो ऑब्जेक्ट का, यानी कि वेरिएबल का नाम, बेसिकली वेरिएबल दूंगा मैं। उसके बाद मुझे यहाँ डिक्शनरी यूज़ करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद जो है मैं अभी क्या करूँगा, अभी जो है मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा प्रिंट एक्स को। अभी ये करते हैं प्रिंट एक्स, एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है वो वैल्यू तब तक इंक्रीमेंट, यानी कि एक्स जो है आपके पास किसके बराबर है, एप्पल के, बी के, बनाना भी जो है एक्स के बराबर है, और चेरी भी जो है एक्स के बराबर है। तो आपके पास यहाँ पर आया एक्स, फिर अभी तक लिमिट। तो लिमिट क्या है, लिमिट है हमारे पास चेरी तक। मतलब हमें चेरी तक जब तक हम चेरी तक नहीं जाएंगे ये फॉर लूप चलता रहेगा। जैसे ही चेरी तक चलेगा फॉर लूप बंद हो जाएगा या फिर रुक जाएगा। तो अब यहाँ देख रहे हो एप्पल सही है, चेरी अभी नहीं आया, आगे बढ़ो। फिर बनाना नहीं आया, चेरी, आगे बढ़ो। फिर आ गया चेरी। तो इस तरीके से तब तक इंक्रीमेंट होगा जब तक हमारे पास लास्ट वैल्यू या फिर वो रेंज नहीं आ जाती जो कि हमने दी है। मतलब मान लो अगर मुझे 1 से लेकर 10 तक चाहिए तो ये 10 तक इंक्रीमेंट होगा। ये तब तक इंक्रीमेंट होगा जब तक 10 नहीं आ जाता। ये 5 पे नहीं रुकेगा, 3 पे नहीं रुकेगा, 8 पे नहीं रुकेगा, ये जाके 10 पे ही रुकेगा क्योंकि हमने रेंज जो है वो 10 दी है। तो इस तरीके से फॉर लूप जो है वो यहाँ पर इंक्रीमेंट होता है। उसके बाद जो है अभी क्या करेंगे, अभी जो है हम लोग को अगर यहाँ पर 2 लिस्ट को ज्वाइन करना है, यानी कि अभी जो है हमें अगर 2 लिस्ट को यहाँ पर ज्वाइन करना है तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पर कंबाइन फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कंबाइन फंक्शन जो है हम लोग वेक्टर के अंदर भी जो है वो यहाँ पर देख चुके हैं। तो अभी जो है हम लोग यूज़ करते हैं इस कंबाइन फंक्शन को। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए, उसके बाद मुझे यूज़ करने पड़े, मैं कुछ यहाँ पर एलिमेंट जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैं देता हूँ ए, उसके बाद मैं देता हूँ यहाँ पर बी, एंड देन देता हूँ सी। और यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉब्लम हो गई है, मैं कॉमा देता हूँ एंड देन देता हूँ सी। ओके, अभी सही हो गया। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पहली लिस्ट जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई। तो हमने इसको दे दिया लिस्ट 1 का नाम। देन अभी जो है मेरे पास दूसरी लिस्ट होगी, देखता हूँ दूसरी लिस्ट, और इसके अंदर भी जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा लिस्ट को, और इसमें जो है मैं कुछ दे देता हूँ। तो मैं देता हूँ 1 2 3, और उसके बाद जो है अभी मेरे पास आएगी तीसरी लिस्ट। तो मैं देता हूँ लिस्ट, एंड देन उसके बाद जो है मुझे देना है यहाँ पर कंबाइन ऑपरेटर, और उसके बाद जो है मैं इन दोनों लिस्ट को यहाँ पर कंबाइन करना चाहता हूँ। तो मैं देना चाहता हूँ लिस्ट आपके पास दोनों। अभी हम लोग देखेंगे इसको, और अभी जो है हम लोग इसको एंटर करते हैं, और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है बेसिकली यहाँ पर लिस्ट को प्रिंट करना पड़ेगा। मैं करता हूँ प्रिंट।
तो भाई जैसे ही मैंने लिस्ट को प्रिंट किया, आप यहाँ देख रहे हो कि मेरे पास जो है वो सारे जो आपके पास यहाँ पर एलिमेंट्स थे उनको मैंने ज्वाइन कर दिया, उनको मैंने कंबाइन कर दिया। ठीक है, इस तरीके से जो है आप यहाँ पर कंबाइन फंक्शन के थ्रू या फिर कंबाइन ऑपरेटर के थ्रू हम लोग जो है यहाँ पर लिस्ट के दो लिस्ट को, या कि दो जो आपके पास लिस्ट है उनको आप यहाँ पर जोड़ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने जो है इस चीज़ को भी यहाँ पर समझ लिया। तो फाइनली यार ये जो है हमारा यहाँ पर एंड हो गया, और अभी हम लोग फर्दर जो है आगे आर के कॉन्सेप्ट्स समझेंगे।